हेलो बच्चों, RS बिस्ट द ट्यूटर पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम दो टॉपिक लेंगे। एक टॉपिक है अमीटर का, जिससे हम करंट नापते हैं, और दूसरा टॉपिक है वोल्ट मीटर का, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। तो पहले हम अमीटर का क्या यूज है, क्या उसकी कंडीशन है बनाने के लिए, उस पर विचार करेंगे और उसके बाद फिर हम वोल्ट मीटर पर जाएंगे। तो आ जाइए पहले एमीटर। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि एमीटर की सहायता से हम करंट, सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसको नापते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एमीमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सेल है और इस सेल में ये रेजिस्टेंस है R, और अगर मैं इस R में फ्लो होने वाली करंट को निकालना चाहता हूं तो यहां पर हम इसको एमीटर लगा देते हैं, एमीटर यहां लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि एमीटर को हम रेजिस्टेंस के साथ, या जिस सर्किट का हमें वो निकालना, करंट निकालनी है, उस करंट को निकालने के लिए एमीटर को रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाते हैं, और तब सीरीज में लगाने के बाद तब ये एमीटर कैलकुलेट करता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। यहां पर एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि अगर हम एमीटर से करंट, इस रेजिस्टेंस का करंट नाप रहे हैं, तो इस एमीमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि इसके रेजिस्टेंस से इसके करंट पे, रेजिस्टेंस के करंट पे कोई फर्क ना पड़े। जो एमीमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, उस अपने रेजिस्टेंस से इसके रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस के करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या R, क्योंकि एमीटर का कोई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो उस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इतना छोटा होना चाहिए कि वो इस R में फ्लो होने वाली करंट को अफेक्ट न करे। और इसीलिए यहां पर एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना स्मॉल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और ये आपको पता है कि एमीटर में उतनी करंट फ्लो होगी जितना रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। जब भी दो रेजिस्टेंस या दो सर्किट सीरीज में जुड़ते हैं तो उनमें करंट सेम होती है। तो जितनी भी करंट R में होगी उतनी ही करंट एमीटर में भी होगी। लेकिन एमीटर बनाने के लिए ये ध्यान में रखना है कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो सबसे कम, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ताकि एमीटर इस R की रेजिस्टेंस को, इस R रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को इस एमीटर का रेजिस्टेंस इफेक्ट न करे, नेग्लिजिबल इफेक्ट करे। और इसीलिए एमीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए। तो आप कैसे, अब हम गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीटर बनाएंगे, इसे निकाल लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो देखिए बच्चों कि अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर कम करंट को, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर हमें ज्यादा करंट को अगर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी सर्किट में, तो वहां पर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसका फंक्शन ये है, कैसे कन्वर्ट करता मैं यहां बता रहा हूं। ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, आपको पता है गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट होता है वो 0 बीच में होता है, फिर 1, फिर 2 और फिर ये 3। ये 3, ये गैल्वेनोमीटर के 3 वो हैं, 1, 2, 3। ये इस तरफ 3 होंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो वही यहाँ पर होगा 1, 2, 3। तो मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को एक जो है सिंबल से दिखा रहा हूं। इससे गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए ये, इसे G से दिखा रहा हूं मैं। तो गैल्वेनोमीटर में अगर हमें इसको एमीटर में बदलना है, तो मान लीजिए पहले जो है ये 3 एम्पियर की करंट है। मान लीजिए पहले ये 3 एम्पियर तक की करंट को, 3 मिली एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकता था। 3 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट की 3 मिली एम्पियर को मेजर कर रहा है। अगर मैं इसी गैल्वेनोमीटर से मान लीजिए मैं 6 मिली एम्पियर करंट को
मेजर करना चाहता हूं गैल्वेनोमीटर से, तो वो नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम रेंज इसकी 3 मिली एम्पियर है। अब मैं इसको जो है 6 मिली एम्पियर इसे नापना चाहता हूं इस गैल्वेनोमीटर से। तो जब 6 मिली एम्पियर मैं नापना चाह रहा हूं तो यहां पर हम कैसे करेंगे, इसको मेजर करेंगे। अगर मैं 6 मिली एम्पियर नापना चाह रहा हूं तो मैं इसके पैरेलल में एक शंट लगा देता हूं। शंट एक ऐसा सर्किट है, ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका, शंट एक ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, स्मॉलेस्ट होता है, बहुत कम। तो जिसका भी रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसी को हम शंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहां पर 3 मिली एम्पियर तो नाप ही रहा था और हमें 6 मिली एम्पियर नापना है, तो यहां पर हम जो है शंट लगा देते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं। ये लो रेजिस्टेंस वायर हमने लगा दी, इसे मैं एस से दिखा रहा हूं। ये जी से है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और इस शंट का रेजिस्टेंस एस है। अब देखिए इस शंट को जोड़ने से 2 फायदे हुए। मैंने जब आप उसमें मैं जो है रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है कि जब भी कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इसका 1/R1 प्लस 1/R2 ये होता है। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो इन दोनों के शंट का रेजिस्टेंस वैसे ही छोटा है, तो ये दोनों भी जब पैरेलल में है, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे शंट के रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। और जब रेजिस्टेंस का कम होगा तो यहां पर एमीटर का रेजिस्टेंस जब कम होगा तो वो इस आर रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट को इफेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा या नेग्लिजिबल इफेक्ट करेगा। और तब हम इस एमीटर से इस रेजिस्टेंस आर की करंट को नाप सकते हैं। तो यहां पर कंडीशन ये है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने शंट को जो है कनेक्ट कर दिया। शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है और पैरेलल में जोड़ने से इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है गैल्वेनोमीटर और शंट का जो कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया होगा, शंट के रेजिस्टेंस से भी कम हो गया होगा। और हम उसको तब एमीटर के रूप में इस सर्किट का रेजिस्टेंस इस सर्किट का करंट निकाल सकते हैं। तो ये सर्किट का करंट निकालने के लिए ये है। अब ये जब गैल्वेनोमीटर को हमने शंट से जोड़ दिया है पैरेलल में, तो अब हम इसको कहते हैं एमीमीटर। अब ये एमीमीटर हो गया आपका, एमीमीटर, ये एमीमीटर हो गया। तो एमीटर में देखिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट को जोड़ते हैं, तो ये अपने आप ही एमीमीटर बन गया। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता था कि 3 मिली एम्पियर को पहले मेजर कर रहा था और अब ये एमीटर 6 मिली एम्पियर को कैसे मेजर करेगा उसे आप देख सकते हैं कि जब यहां से 6 मिली एम्पियर की करंट जाएगी तो 3 मिली एम्पियर तो यहां गई ही गैल्वेनोमीटर में क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज 3 एम्पियर है, और जो बाकी की 3 मिली एम्पियर है वो यहां से जाएगा, वो यहां से जाकर के यहां चला जाएगा। तो जो गैल्वेनोमीटर पहले मैक्सिमम 3 मिली एम्पियर को नाप रहा था वो अब 6 मिली एम्पियर को नापेगा और इसका वन डिवीजन है जो वो 2 मिली एम्पियर का हो जाएगा। तो 2 मिली एम्पियर का 1 डिवीजन, फिर 2 मिली एम्पियर का सेकंड डिवीजन 4, फिर 2 मिली एम्पियर का थर्ड डिवीजन यानी 6। तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, जो मेजरमेंट है, अब वो 6 मिली एम्पियर के लिए आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट को जोड़ दें तो ये पूरा कन्वर्जन एमीटर में हो जाता है। अब हम इसे गैल्वेनोमीटर नहीं कहते हैं, अब हम इसको पूरे सिस्टम को एमीटर कहते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल था बच्चों की कैसे काम करता है। अब इसका मैं वो भी निकाल लेते हैं, आईएस भी निकाल लेते हैं इसका कि करंट कितनी करंट है, कितना इसका गैल्वेनोमीटर नाप सकता है और शंट से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आप यहां पर निकाल सकते हैं आई, तो ये आई एस इधर आ गया, तो ये हो गया आई माइनस आई एस, ये आई एस हो गया, ये आई हो गया, तो आई माइनस आई एस ये आ गया। आई एस करंट जब इधर चली गई तो आई माइनस आई एस करंट इधर आ गई और ये दोनों पैरेलल में है, गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में है। तो यहां पर आप इसे निकाल सकते हैं। जब गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में है तो वी जी ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वी एस ऑफ शंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट जो है पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो वी जी हो गया आई जी से मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पर आई जी गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है आई जी
इंटू आर रेजिस्टेंस जी हो गया इक्वल टू वीएस हो गया आई एस इंटू रेजिस्टेंस हो गया एस, ये हो गया। तो अगर आप आई जी निकालें तो आई जी इक्वल टू आई एस इंटू एस अपॉन जी, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो होगी, या आप अननोन रेजिस्टेंस कितना यहाँ पर फ्लो, कितना कनेक्ट करना पड़ेगा उसे भी आप यहां से निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई एस। इस तरह से आप जो है संट हमें इस गैल्वेनोमीटर में कितना कनेक्ट करना पड़ेगा वो यहां से निकलेगा। आई जी यानी गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, मैक्सिमम करंट कितनी है, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, और आई एस संट में कितनी करंट आप भेजना चाह रहे हैं, तो वो कितना होगा, वो संट का रेजिस्टेंस इससे निकल जाएगा कि कितना संट कितना रेजिस्टेंस हमें इसके पैरेलल में निकालना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए, वो वैल्यू आपको ये दे देगा। तो ये था बच्चों गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन, उसकी कुछ कंडीशन और कितना संट हमें इसमें लगाना है ताकि एमीटर में कन्वर्ट हो सके। तो ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब हम बच्चों इसमें लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा वोल्टमीटर, कि वोल्टमीटर कैसे काम करता है। तो पहले जैसे हमने एमीटर में पहले ही बताया उसकी कंडीशन लेकर के कि एमीटर से हम करंट नापते हैं, और एमीटर को क्योंकि हम सीरीज में लगाते हैं तो इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए ताकि वो सर्किट के करंट को डिस्टर्ब न कर सके, उस पर इफेक्ट नहीं डाल सके, और इसीलिए एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। सीरीज में हम इसे जोड़ते हैं एमीटर को, और इसीलिए उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि वो सर्किट के करंट को इफेक्ट न करे, वो एक्यूरेट करंट सर्किट की नाप सके। अब आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, और आपको पता है कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे किसी सर्किट का, मान लीजिए ये सर्किट है और हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच नापना चाह रहे हैं, यहां पर ए और बी के बीच जब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाह रहे हैं तो ये वी है। तो यहां पर अगर हम ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हैं तो हमें इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमें वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। तो यहां पर हम पैरेलल में वोल्टमीटर लगाते हैं ऐसे करके पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यों लगाते हैं इसे पैरेलल में, इसे आप समझ गए होंगे। पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो सर्किट का, अगर वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं दो रेजिस्टेंस, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। उसे आप पहले हाई स्कूल में भी कर चुके होंगे, और कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में हमने इसे एक्सप्लेन भी किया था कि जब भी दो चीजें पैरेलल में होती हैं, जो दो रेजिस्टेंस या दो कैपेसिटेंस या दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां पर ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। यहां का भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा, और ये वोल्टमीटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे। अब यहां देखिए कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं ए और बी के बीच, तो यहां से करंट आ रही है, ये आ गया, आधी करंट इधर गई, आधी करंट इधर गई। अब देखिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं तो हम पूरी करंट जो यहां से आ रही है, मान लीजिए ये करंट आते हैं आपकी 5 एम्पियर, तो हम 5 एम्पियर का पोटेंशियल डिफरेंस यहां नाप रहे हैं। मान लीजिए यहां से 4 एम्पियर यहां चला गया और 1 एम्पियर यहां चला गया। तो बच्चों यहां पर देखने लायक ये है कि हम नाप रहे थे 5 एम्पियर का ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि कुछ करंट वोल्टमीटर ने खुद ले ली 1 एम्पियर करंट, और यहां केवल 4 एम्पियर गया। तो इससे ये हो रहा है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस केवल 4 एम्पियर वाली करंट का ए और बी के बीच नाप रहे हैं, जबकि है हमारे पास सर्किट में 5 एम्पियर की करंट। तो अब हम कैसे इसको ज्यादा एक्यूरेट ला सकें कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो, ए और बी के बीच ज्यादा से ज्यादा करंट जाए, और ये वोल्टमीटर इस 4 एम्पियर करंट की जगह 5 एम्पियर की करंट का पोटेंशियल डिफरेंस नापे। और इसके लिए जरूरी है कि ये जो वोल्टमीटर है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। आपको पता है R इक्वल टू होता है V/I। तो अगर I बहुत ज्यादा होगा तो अगर I बहुत कम होगा, अगर हम I को बहुत कम करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा के लिए I कम होना चाहिए। तो I अब यहां से I जब यहां करंट जाएगी नहीं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट होगी। तो यहां से वोल्टमीटर में करंट नेग्लिजिबल जानी चाहिए।
ताकि जब इसमें नेग्लिजिबल करंट जाएगा तो ये जो 1 एम्पीयर करंट है वो भी यहाँ आ जाएगा और वो भैया 5 एम्पीयर करंट नाप देगा। तो जब पूरी की पूरी 5 एम्पीयर करंट यहां से जाएगी तो वही इसका एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 एम्पीयर की जो करंट है जो ऊपर जा रही है वो 1 एम्पीयर करंट नेग्लिजिबल होनी चाहिए। अब 1 एम्पीयर करंट इसलिए क्यों नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल कैसे करेंगे? नेग्लिजिबल करने के लिए हम इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा वोल्टमीटर का उतना कम करंट यहां जाएगा और ज्यादा से ज्यादा करंट इस सर्किट से होके जाएगा, ए बी रेजिस्टेंस से होके जाएगा। और इसीलिए तब हम इसका वोल्टमीटर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर से निकालेंगे। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, इतना ज्यादा हाई होना चाहिए ताकि वो बहुत कम से कम करंट ले और ज्यादा से ज्यादा करंट इस सर्किट से होकर जाए और इसी 4 एम्पीयर का पोटेंशियल डिफरेंस न नापे, बल्कि ये 5 एम्पीयर करंट है जो एक्चुअल इसमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस नापे। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि हमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई करना है, इतना हाई करना है कि वो नेग्लिजिबल करंट एक्सेप्ट करे और ज्यादा से ज्यादा करंट का हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां से नाप सकें। तो यहां ये तो था इसकी रिक्वायरमेंट्स कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हमें रेजिस्टेंस हाई करना है वोल्टमीटर, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब बहुत ज्यादा किस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है इसे आप जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाता है। और इसीलिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाएंगे हाई रेजिस्टेंस, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि उस गैल्वेनोमीटर उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई हो। और जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो नेग्लिजिबल करंट लेगा और ज्यादा से ज्यादा करंट इस सर्किट से होकर जाएगा और वो इसका एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है। तो यहां पर जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर हो गया और यहां पर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर और ये रेजिस्टेंस हो गया, गैल्वेनोमीटर से अटैच जो सीरीज में होगा। यहां पर करंट हो गया I, ये भी करंट I हो गया। मान लीजिए इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस और इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर V2, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये हो गया आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो टोटल ये V1 V2 से मिलकर बनाओ तो टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 I करंट जा रही थी सीरीज में, दोनों में I करंट जाएगी तो ये हो जाएगा I इंटू G प्लस V2 I इंटू RG, ये हो जाएगा। तो आप I से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो V अपॉन I इक्वल टू G प्लस RG। तो अगर आप RG निकालना चाहते हैं तो RG इक्वल टू V अपॉन I माइनस G। इस तरह से RG जो रेजिस्टेंस है वो आपको सीरीज में लगाना चाहिए और तब जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस V को नापेगा। तो बच्चों ये था आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि आपके जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में लगाते हैं, एमीटर को सर्किट के सीरीज में, ताकि वो उस सर्किट के करंट को नाप सके। एमीटर को जब सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में आपको पता है कि करंट सेम होती है सर्किट में, तो वो एमीटर को सीरीज में लगाना चाहिए और उसमें जो शंट है उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए और उसको हम पैरेलल में लगाते हैं तब शंट को, ताकि जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए। एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए ताकि वो पूरे सर्किट करंट को अफेक्ट न करे, जबकि गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं और जब पैरेलल में लगाते हैं तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो डिफ्लेक्शन के लिए कम से कम करंट ले और एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस नाप सके। तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है ये आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी स्टडी में, आपकी फिजिक्स में। अगर आपको ये ठीक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।